मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घिनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। 9 मई के किरदार जब तक आइन और कानून के तहत कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचेंगे, इंसाफ जारी रहेगा। बयानिया बनाया जा रहा था कि 9 मई फौज ने करवाया है। इंतशारियों को तो खुश होना चाहिए कि अपने बंदों को सजा दी, मगर अब उनमें बेचैनी है। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। 26 नवंबर एहतजाज को भी सियासी दहशतगर्दी करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि एहतजाज में कुछ लोग आतशी असलहे से लैस थे जिन्होंने फायरिंग की। इंतशार के बाद झूठे बयानिए बनाए जाते हैं। मरवजा कानून के तहत सबूत और शवाहिद के मुताबिक और तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करके वो तमाम लोग जो 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्वस थे और जिनको कानून के मुताबिक मिलिट्री कस्टडी में रेफर किया गया था, उनको सजाएं देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। फौजी अदालतों पर बात करने वाले कुछ अरसा कबल खुद उनके बड़े दाई थे। मिलिट्री हिरासत में मौजूद 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुनाने का अमल मुकम्मल किया जा चुका। सजा पाने वाले मुजरिम आर्मी चीफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। इंसानी हकूक का वावेला करने वाले अकाउंट्स और तंजीमों को गजा और कश्मीर पर मुहिम चलाने का मशवरा। फौज का खुद एहतसाबी का निजाम सबूतों की बुनियाद पर चलता है, न कि इल्जामात पर। जो लोग भी 9 मई वे में शामिल थे उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। जो अफसर भी सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा उसे जवाब देना होगा। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फैज हमीद केस का मामला हसास करार देते हुए तबसरों से गुरेज का मशवरा। 2021 में फितनातुल खारिज की कमर टूट गई थी। किसके फैसले पर उन्हें दोबारा ताकत दी गई और वापस लाकर आबाद किया गया? तर्जुमान पाक फौज का सवाल। फैसलों की लिखाई फोर्सेस रोजाना अपने खून से धो रहे हैं। ऐसा लीडर जो अपनी गलती समझने से आरी हो, उसके फैसलों का खुमियाजा पूरी कौम भुगती है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह कर दिया कि वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी पर सियासत खत्म की जाए। कुर्रम का मसला कबायली और जमीनी तनाज़ात का पेचीदा समाजी मसला है। तनाज़ा हल करने के लिए सूबाई हुकूमत और मकामी इंतजामिया को मिल बैठ कर काम करना होगा। DGISPR का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि मसले का मलबा इदारों पर डालना दुरुस्त नहीं। भारत की जानिब से मशरकी सरहद के खतरात का इदराक है। अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने और इजारादारी के मंसूबों से आगाह हैं। भारत ने मुख्तलिफ सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की हैं। मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए गए हैं जिनका मकसद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह कर दिया कि आर्टिकल 370 के खात्मा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखने का आज़म। दहशत गर्दों के खिलाफ 59,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। रोजाना 169 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। फितनातुल खारिज के कई सरगनाओं को हलाक कर दिया गया। 27 अफगान दहशतगर्द भी मारे गए। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया और खुद कुछ जैकेट्स भी मिली हैं। 383 अफसरान और एहलकारों ने वतन की खातिर जानों की कुर्बानियां दी हैं। DGISPR की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। अफगान सरजमीन से TTP की कार्रवाइयां काबिले कबूल नहीं। पाकिस्तान की सालमियत के तकाज़ों का दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश है। बदकिस्मती से अफगान सरजमीन से TTP ऑपरेट होती है। काबीना इजलास से खिताब। पारा चनाब मिरासों की बंदिश का 82वां रोज। सख्त सर्दी में प्रेस क्लब के सामने मकामी अफराद का धरना जारी।
फरीकैन के दरमियान आज कोहाट में होने वाला ग्रैंड अमन जिरगे फैसला कुन होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर के जरिए कुर्रम में खुराक और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 6 परवाजों से सामान की तरसील की गई। 150 अफराद को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत फराहम की गई। कुर्रम के अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मसले के पुरअमन हल की सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का दावा। गढ़ी खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 17वीं बरसी के इंतजाम मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी की बीबी के कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पीपल्स पार्टी क़यादत जलसे में शिरकत करेगी। जियालों की पैदल, साइकिल और गाड़ियों पर आमद का सिलसिला जारी। FIA की गुजरावाला में कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग और डंकी में मुलविस मुलजिम धर लिया गया। कार्रवाई में पासपोर्ट, सुमकी नकूल और दीगर सामान बरामद। मुल्तान में उम्रा वीजा पर गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश करने वाले 5 मुसाफिर गिरफ्तार। जेकबाबाद की तहसील ठुल में डाकुओं की पुलिस वर्दी में डकैती। मुलजिमान घर में घुसकर 34 तोले सोना, 20 लाख रुपए नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। खानेवाल में बेनजीर प्रोग्राम की रकम में कटौती करने वाले 10 रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन, मुकदमा दर्ज। मुलजिमान खवातीन 500 से 1000 रुपए तक की कटौतियां कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 2000 किलो से जायद मसाला जात, 37 किलोग्राम पैकेजिंग मटीरियल जब्त, 30 किलो मिलावटी मिर्चें तलब कर दी गई। एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के मकाम पर जंगल में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने आग पर बरवक्त काबू पाकर बड़ा रकबा जलने से बचा लिया। और साहिवाल बोर्ड ने इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहाना 2024 के नताइज का ऐलान कर दिया। 11,636 कैंडिडेट्स में से 5,083 कैंडिडेट्स कामयाब करार पाए।